सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान में श्रद्धालुओं का उमड़ेगा हुजूम, तैयारियां पूरी। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट में मानव श्रृंखला बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। अखिलेश यादव के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 80 घाट पर 50 साल 50 रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन। और बीएचयू में चल रहे उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रविवार को सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट में जीटी रोड के किनारे मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्व सेवा संघ के तमाम लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर पर्चा वितरण किया। इस कार्यक्रम में परिसर में रहने वाले तमाम कार्यकर्ता, उनके परिवार की महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। साथ ही साथ विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी मानव श्रृंखला विरोध प्रदर्शन में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, राजेश्वर पटेल, आप से मुकेश सिंह, सरोज शर्मा, विनोद गोपाल आदि, लोक चेतना से जयंत नंद लाल, रंजू, पूनम, सुरेंद्र और साझा संस्कृति मंच से इंदु, धनंजय, रवि, एकता, योगेंद्र आदि भी शामिल हुए। प्रदर्शन के पश्चात सभा में पत्रकार सिद्धार्थ उड़ीसा, सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष और अनुपम ओझा, जितेंद्र, पंकज मिश्रा, अनूप श्रमिक, विद्याधर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग इसको पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से ही, जितना दूर हो सके शांतिपूर्ण ढंग से ही काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और इसमें लगातार और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इवन ये कोई गांधी जी का जो विचार पर जो लोग विश्वास पर रखने वाले, केवल गांधी जन जिनको कहा जाता है या गांधी संस्था कहा जाता है, उन लोग नहीं, उसके अलावा भी बियॉन्ड द बैरियर, गांधी जनों को जो बैरियर है उससे बाहर जो लोग गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के पथ चलते हैं, हम देश और विदेशों सभी से आवेदन कर रहे हैं और लगातार इसका संख्या भी बढ़ते जा रहा है। अखिलेश यादव के 50वें जन्म दिवस पर 80 घाट पर 50 साल 50 रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर आयोजित लोक कल्याणकारी साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत 80 घाट पर 50 साल 50 रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ समाजवादी के पदाधिकारियों एवं नेताओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज वाराणसी के 80 घाट पर 50 यूनिट रक्तदान करेंगे। यह आयोजन लोक कल्याणकारी साप्ताहिक आयोजन के अंतर्गत किया जा रहा है। पहले दिन हम सभी ने समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का पत्रक जनता के बीच में जाकर वितरण किया और आज हम सभी वाराणसी के 80 घाट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजू राय, गुलाम, सौरभ, सुमित, धीरज, सुनील एवं अन्य समाजवादी पार्टी के छात्र नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लोक कल्याणकारी साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कल जो है हम लोगों ने जो समाजवादी सरकार में लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनका पत्रक जनता के बीच जाकर के देने का काम किया है। आज हम लोगों ने उनके 50 साल के उम्र होने पर 50 नौजवान साथियों के माध्यम से हम लोगों ने 50 यूनिट जो है ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है। कल इसी क्रम में कुछ अन्य कार्यक्रम भी करेंगे। तो लगातार एक हफ्ते तक हम लोग इस हफ्ते को लोक कल्याणकारी वीक जो है मनाने का काम कर रहे हैं। बीएचयू में उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। बीएचयू में उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। रविवार को कार्यशाला के आखिरी दिन की मुख्य अतिथि उपकार के निदेशक डॉक्टर संजय सिंह और अतिथि के रूप में किसानी के क्षेत्र में नेशनल अवार्डी व पद्म सेठ पाल पद्म और नेशनल अवार्डी किसान बीवी त्यागी और पद्मा अवार्डी किसान चंद्रशेखर उपस्थित रहे। कार्यशाला के अध्यक्ष इम्फाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनूप मिश्रा, पत्रकार डॉक्टर काल रघुवंशी सहित कई विशेषज्ञ शामिल रहे। कार्यशाला में आए सभी गणमान्य का स्वागत डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे,
निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी कानपुर ने किया। स्वागत के पश्चात डॉक्टर कृति त्रिपाठी वस्तु विषय विशेषज्ञ केवीके बुलंदशहर ने विस्तृत रूप से जानकारी दी और पद्म किसानों का उद्बोधन हुआ। वहीं इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र केवीके बनारस, केवीके महोबा, केवीके हमीरपुर, केवीके चित्रकूट और केवीके ललितपुर का प्रेजेंटेशन हुआ। केवीके प्रेजेंटेशन डॉक्टर अनूप मिश्रा, कुलपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के अध्यक्षता में हुई और कार्यशाला के आखिरी दिन की लीड स्पीकर डॉक्टर पी दास, पूर्वी उप महानिदेशक नई दिल्ली ने विस्तार रूप से जानकारी केवीके प्रेजेंटेशन के सहाध्यक्ष डॉक्टर एस सिंह, निदेशक प्रसार रानी लक्ष्मीबाई, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर RK यादव, निदेशक प्रसार चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर ने अधिक जानकारी दी। समानांतर सत्र में आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों के संयोजक रिपोर्ट की प्रस्तुति निम्न वैज्ञानिकों ने की। डॉक्टर संजय सिंह, महानिदेशक उपकार, लखनऊ ने रिमार्क किया। इनके बाद जनरल रिपोर्ट एवं पुरस्कार वितरण किया गया और डॉक्टर श्रीराम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक केवीके BHU ने 3 दिवसीय कार्यशाला में आए सभी सम्मानित अतिथियों का कार्य धन्यवाद किया। दिवसीय इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले गत वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, क्या क्या हम लोग किसानों के लिए, किसानों के खेतों में, गाँव में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उसकी प्रगति की समीक्षा के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने देश के जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षण के रूप में कार्यक्रम किए गए हैं, जिनको आगे आगामी सितंबर-अक्टूबर में जो हम लोगों का कार्यक्रम होगा एक्शन प्लान का 2024 के लिए हम लोग क्या करेंगे किसानों के लिए, तो एक्शन प्लान के उस बैठक में उसका डिस्कशन होगा और जो निकल के आएगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सेवानिवृत्ति के पश्चात अवैध रूप से 30 वर्षों से रह रहे पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी विद्यासागर सिंह से नगर निगम ने भवन खाली कराया। नगर निगम वाराणसी द्वारा आज घोड़ा अस्पताल में स्थित भवन में सेवानिवृत्ति के पश्चात 30 वर्षों से अवैध रूप से अध्यासित पूर्व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर सिंह से नगर निगम द्वारा विविध प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ने भवन को खाली कराया गया। डॉक्टर विद्यासागर सिंह वर्ष 1990 में नगर निगम वाराणसी में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात थे। उक्त समय राजस्व विभाग द्वारा उन्हें मकान आवंटित किया गया था। श्री सिंह का स्थानांतरण दिसंबर 1990 में अन्यत्र हो जाने के बाद भी वो अवैध रूप से इस मकान में काबिज थे। वर्तमान में वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, खाली करा दिया गया। नगर निगम वाराणसी द्वारा डॉक्टर विद्यासागर सिंह से विविध प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उक्त अवधि के किराए की वसूली भी करेंगे, जो लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। नगर निगम अपनी अन्य परिसंपत्तियों पर भी जिनके द्वारा अवैध रूप से अध्यासन किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करने का विविध प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कठोर कार्यवाही करेगा। ऐसे समस्त व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। अपना घर आश्रम प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। अपना घर आश्रम वाराणसी में रविवार को प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक गणमान्य नागरिकों समेत आश्रम के कार्यकारिणी सदस्य जन उपस्थित हुए। बैठक आश्रम अध्यक्ष ओंकार नाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आश्रम के संरक्षक केशव भाई जालान, श्री कृष्ण कुमार काबरा, श्याम सुंदर भारुका, सुनील शास्त्री, दीनानाथ झुंझुनवाला, राकेश सिंह, अरविंद अग्रवाल, रवि उपाध्याय, विश्वनाथ भट्ट, पत्रकार राजेंद्र दुबे आदि ने अपने सुझाव दिए। प्रभु जी की सेवा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा सकता है, और इसी से संबंधित एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शहर के काफ़ी गणमान्य लोग हमारे साथीगण उपस्थित रहे, जिसमें यही चर्चा की गई कैसे हम लोग इस प्रकल्प को और अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि किसी भी लावारिस अनाथ असहाय को भोजन, कपड़ा, दवा के बिना अपनी जान सड़कों पर न गंवानी पड़े। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library.
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 70811099711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष गुरुपद संभव राम ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस पर पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह प्रांगण में प्रेस वार्ता कर संस्था के वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि चर्म रोग सहित तमाम अन्य रोगों की 62 वर्षों में चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर चिकित्सा सेवा को विस्तार देने के लिए सर्वेश्वरी समूह प्रयासरत है। इसी विचार के तहत प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से अनेकानेक जटिल व्याधियों के उपचार व निदान हेतु अघोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल के पावन प्रांगण में 12 जनवरी 2023 को अपोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पूज्य प्रसाद औसत गुरुपद संभव राम जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस चिकित्सालय में होम्योपैथी व आशियोपैथी की भी व्यवस्था है। यहाँ चिकित्सा का बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा है। इस वर्ष कुल 77,064 से अधिक व्यक्तियों की चिकित्सा की गई, जिसमें महाकुष्ठ के 708, क्षुद्र कुष्ठ के 8,024, नेत्र रोग के 5,289 तथा 5,639 मिर्गी थे। कुल 4,748 रोगियों को चश्मा प्रदान किया गया। हजारों मरीजों का निःशुल्क रक्त शर्करा, रक्त समूह, हेमोग्लोबिन तथा हृदय जांच हुआ। पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा कुल 14,500 से अधिक पौधे लगाए गए। इसी प्रकार पंछी को दाना, पंछी को पानी अभियान के तहत लोगों को मिट्टी का पात्र व अनाज वितरित किया गया। जल संरक्षण हेतु तालाब और कुएं भी खुदवाए गए। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों हेतु कुल 5,930 कंबल, रजाई व स्वेटर का वितरण तथा अलाव की व्यवस्था की गई। असहायों में नवीन शाही व धोती के साथ ही नए पुराने स्वच्छ व कीटाणु रहित वस्त्र वितरित किया गया।
बरसात में गरीब जनजातियों के बदहाल घरों के छप्पर पर तिरपाल लगाया गया व कुछ लोगों में छाता और मच्छरदानी का वितरण भी किया गया। भीषण गर्मी में राहगीरों हेतु प्याऊ तथा शरबत की व्यवस्था तथा अस्पतालों में ताह का पंखा वितरित किया गया। कुछ क्षेत्रों में असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही अनाथालय में अवदान तथा विद्यालयों व सरकारी चिकित्सालयों में फल, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि का वितरण किया गया। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं हेतु लाई, इलायची दाना व बताशा तथा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। सर्वधर्म समन्वय व स्वच्छता की प्रेरणा के उद्देश्य से समूह शाखाओं के आसपास के गांवों व नगरों के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में झाड़ू, अगरबत्ती व माचिस का वितरण किया गया। संस्था के आश्रमों, शाखा कार्यालयों एवं आसपास के गांवों में अमन चैन बनाए रखने के लिए संकीर्तन तथा उपेक्षित पड़े मंदिरों की साफ सफाई, पूजन और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसी प्रकार राष्ट्रीयता व सदाचार युक्त जीवन जीने की प्रेरणा हेतु अघोर साहित्य का वितरण किया गया। अपने जो जनमानस है, अपना राष्ट्र है, जो इस देश का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से भाईचारा के साथ रहें, एकता के साथ रहें। और जब लोग शांति से रहेंगे, स्थिरता से रहेंगे, निर्भय होकर रहेंगे, तो जो हमारा परम लक्ष्य है उस चीज़ को प्राप्त करने का, उसकी ओर वो अग्रसर होंगे। और परम लक्ष्य तो वही है। मनुष्य जीवन बार बार मिलता भी नहीं है, बार बार जन्म लेना पड़ता है उस परम सत्य को पाने के लिए। और इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं कि लोग जो ऊहापोह में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, वो परेशानियां तो मान लीजिए रहेंगी ही दुनिया में, लेकिन इससे ऊपर उठ के अपने आप को ऊपर उठा के अपने आत्मबल से अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करते हुए हम लोग उस परम सत्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चाहे इस जन्म में हो, चाहे कोई और जन्म में, कम से कम हमारा जन्म जो है मनुष्य योनि में हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं उस अज्ञात से कि हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमारे जो भी देश के लोग हैं, उनको सद्बुद्धि हो, सही रास्ते पर आएँ, सही रास्ते पर चलें। महमूदगंज स्थित रघुनाथ नगर कॉलोनी में श्री राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण एवं चित्रगुप्त जी की प्रतिमा के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर की आकर्षण सजावट की गई व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। महमूदगंज स्थित रघुनाथ नगर कॉलोनी में 250 वर्ष पुराना प्राचीन श्री राम जानकी चित्रगुप्त मंदिर में विगत वर्ष स्थापित भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण एवं चित्रगुप्त जी की प्रतिमा के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे मंदिर को माला, रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षण सजावट की गई और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने भक्तिबद्ध तरीके से प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान संगीतमय सुंदरकांड पाठ मनोज श्रीवास्तव के तत्वाधान में बाहरी कलाकारों द्वारा लय सुपरबद्ध तरीके से गायन का जो समा बांधा गया कि उपस्थित भक्त मंत्रमुग्ध खड़े होकर झूमते हुए पाठ करने लगे। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पंडित प्रवीण तिवारी व राजेश श्रीवास्तव द्वारा टीका चंदन करते हुए अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह मंदिर काशी के केदार खंड में स्थापित पहला मंदिर है, जहां लक्ष्मी नारायण जी के साथ भगवान श्री चित्रगुप्त जी स्थापित हैं, जिनके दर्शन मात्र व पूजा पाठ से मनोकामना पूर्ण होती है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा पुराणों में भी उल्लेख है कि भगवान धनराज की स्थापना प्रत्येक मंदिर में अवश्य होनी चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से ही फल की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में अनिल श्रीवास्तव, शशिकांत श्रीवास्तव, प्यारे मोहन श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर अरविंद, किशोर राय, पुन्नूलाल बिंद, पार्षद मनोज सिंह, केशव सोनी, राजेश श्रीवास्तव, राजू जैन, उमेश श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, अरविंद दुबे, दीपक श्रीवास्तव, शशि श्रीवास्तव, कामिनी श्रीवास्तव, ज्योति, गुड़िया, निधि, परी, नीरू, संगीता, आरुषि, विदुषी, अर्चिता, प्रियांशी, रोहित कपूर, विकास यादव, राजीव खन्ना, रोहित श्रीवास्तव आदि ने सहयोग प्रदान किया। संकट मोचन मार्ग स्थित साकेत मंडप में त्रिदेव मंदिर सेवक समिति व श्री काशी सेवा सत्संग समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन होगा तथा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।
त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार एवं श्री काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन लंका स्थित साकेत मंडप संकट मोचन मार्ग में 4 जुलाई से 12 जुलाई तक किया जा रहा है। कथा का रसपान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक परम पूज्य बाल व्यास पंडित श्री कांत जी शर्मा कराएंगे। यह बाल व्यास का काशी में कथा का 32वां वर्ष है। अभी तक बाल व्यास ने 17 बार श्रीमद् भागवत, 4 बार राम कथा, 3 बार देवी भागवत कथा, 1 बार भक्त चरित्र और 6 बार शिव महापुराण की कथा का पारायण कर चुके हैं। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से सायं 6 बजे तक होगी। उक्त जानकारी रविवार को रक्षा स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दी। आयोजकों ने बताया कि श्रावण मास में भूत भवन भगवान शंकर की नगरी काशी में देवी भागवत कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है। इस बार की कथा के यजमान लंका का केजरीवाल परिवार है। इस आयोजन के लिए वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है। महिलाओं, पुरुषों व बुजुर्गों को उनकी सुविधा को देखते हुए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। समाचार संकलन के लिए अलग दर्शक दीर्घा बनाई गई है। कथा प्रसंग में प्रथम दिन गणेश पूजन एवं देवी महात्म्य कथा, द्वितीय दिवस व्यास चरित्र कथा, तृतीय दिवस ओम एक क्लीम चामुंडाय विच्चे बीच महामंत्र कथा, चतुर्थ दिवस चुनरी महोत्सव एवं महिषासुर वध, पंचम दिन सिंदूर महोत्सव एवं शुंभ निशुंभ वध, षष्ठी दिवस मेहंदी महोत्सव व सुकन्या चरित्र, सप्तम दिवस चूड़ी महोत्सव व देवी माँ की अवतार कथा, अष्टम दिवस नव दुर्गा कथा, नवम दिवस महारुद्राभिषेक का आयोजन होगा। कथा में अलग अलग दिन जीवंत झांकी का दर्शन भी प्राप्त होगा। बाल व्यास श्री कांत जी शर्मा कलकत्ता के हैं। उनकी 32 साल से हर साल सावन में इसी मिति को एकम से यही मिति और यही महीना हर साल हो रहा है। कितने तारीख से होगा ये 4 तारीख से 12 तारीख तक है। काशी वासियों 4 तारीख को प्रारंभ होकर 12 तारीख। काशी वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? काशी वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? काशी वासियों को मैसेज ये है कि इस पुनीत कार्य में, धर्म के कार्य में ज़्यादा लोग श्रावण मास में सम्मिलित हों, कथा का आनंद लें, पुण्य के भागी बने। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के 22वें दिन का खेल संपन्न हुआ। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इंग्लिश लाइन की चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में पिछले 20 दिनों से चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैंप लीग के अंतर्गत आज खेले गए महिला और पुरुष वर्ग के एकल लीग मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। महिला वर्ग के एकल लीग मैचों में प्रतिभावान खिलाड़ी रितंबरा ने सीनियर खिलाड़ी रेणुका राय को 25-3, 25-5 से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ जहां नॉकआउट दौर में अपना प्रवेश पक्का कर लिया, तो वहीं युवा खिलाड़ी हरियाली सिंह ने भी सीनियर खिलाड़ी सुमन गिनोडिया को 2 सीधे सीटों में 19-16 और 25-8 से हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट में पहुंचने की संभावना को मजबूत बना दिया। पुरुष वर्ग के एकल के लीग मुकाबले में जाने माने सीनियर खिलाड़ी अशोक कुमार सिंह ने जुझारू खिलाड़ी नूरैन खान को 21-11, 22-9 से और दूसरे सीनियर खिलाड़ी संदीप यादव ने सदाबहार खिलाड़ी श्री प्रसाद सोनी को 25-4, 24-14 से हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ जहां अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब रहे। तो वहीं आज खेले गए तीसरे मैच में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी गौरव गुप्ता बेहतरीन युवा खिलाड़ी व्योम प्रकाश मानव को 3 संघर्षपूर्ण सेटों में 21-18 और 21-16 और 15-13 से हरा करके महत्वपूर्ण अंक जुटाने में सफल रहे। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिन अश्वनी चक्रवाल की देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में निर्णायक कृष्णदयाल यादव, अंजलि केसरी, झुनझुन गुप्ता, शिवदयाल यादव ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।